स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे डेविड वार्नर की, कंट्रोवर्शियल डेविड वार्नर की। एक बड़ा डेकोरेटेड क्रिकेटर जिसने भाई सब कुछ अचीव करा, लेकिन एक चीज उनके करियर में एसोसिएटेड रही कि भाई कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ती। ओवर द इयर्स जो हम बात भी करते हैं, क्विंटन डिकॉक के साथ वो वर्बल स्पैट आपको याद आएगा, सैंडपेपर गेट, मतलब आपको उसमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं ना कि मेन रोल था। ठीक है, कैमरन बैनक्रॉफ्ट भी वहां पर थे, स्टीवन स्मिथ भी थे, उन पर भी बैन लगा था, लेकिन जो उसमें मेन कल्प्रिट सामने आए थे वो डेविड वार्नर थे। फिर वो विजुअल्स याद आए थे वो रोते हुए डेविड वार्नर के। उसके अलावा आपने देखा है कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज, चाहे वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाहे वो आईपीएल में फ्रेंचाइजी अपने रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी के साथ, वो सारे मामले उनके साथ रहे हैं। और फिर एक और कंट्रोवर्सी आ जाती है। टेम्परामेंट के लिए वो चर्चाएं हुई हैं डेविड वार्नर के लिए, यार कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखने को मिलती है मैदान पर वो कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर जाती है जब मैदान के बाहर इस तरीके के एंटिक्स होते हैं। एक ब्रॉल उनका जो रूट के साथ भी हुआ था क्लब में, उसके बाद भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और एक टेंटेड इमेज उनकी बन गई। लेकिन आज जो खबर आई है दोबारा से, मतलब पुलिस ने वहां पर उनको अरेस्ट करा मरोबरा सिडनी में, जब वो 5:30 बजे करीब, संडे की बात है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। किस वे में, मतलब जब वो ड्रंक ड्राइव कर रहे थे, जो अल्कोहल लिमिट होती है एनएसडब्ल्यू पुलिस, वहां पर उन्होंने बताया कि जो प्रिस्क्राइब्ड है वहां पर जो लिमिटेशंस होती है उसके डबल जब उनका ब्रेड टेस्ट हुआ और वहां पर उसमें पता चला कि भैया डेविड वार्नर वो मतलब उस वक्त उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम की हुई है। तो ये बवाल तब हुआ है जब पीएसएल खेलते हुए थे, मतलब वो पीएसएल खेलकर वापस ऑस्ट्रेलिया गए थे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ब्रेक था पीएसएल में, तो वो वापस ऑस्ट्रेलिया गए और अब वो वापस पीएसएल लौट रहे होंगे। लेकिन अब उनको वहां पर बता दिया गया है कि वापस आपको आना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, और जब आपकी हेयरिंग होगी अगले महीने, ये बताया गया है। तो ये चीज डेविड वार्नर के साथ लगातार जुड़ी हुई है, जैसा हमने बात भी करी, और ये 2013 से ही स्टार्ट हो जाती है। 2013 में, जैसा मैंने आपको बात भी बताई, उसी दौरान ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी और डिसिप्लिनरी इश्यूज इनके साथ एसोसिएट पहले से भी हुए। एंड सो सबसे बड़ा एक स्कैंडल हम माने रिसेंट हिस्ट्री में क्रिकेट में, वो वही था कि भाई जिस तरीके से सैंड पेपर गेट हुआ था, उसी दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से इन पर लीडरशिप का बैन भी लगा था, जो लेटर बाद में थोड़ा सा उसको लिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उन्हें बैन भी झेलना पड़ा। वहां पर सनराइजर्स के साथ भी इसी तरीके के मसले वहां पर थे। तो क्यों रिपीटेडली डेविड वार्नर ही ऐसे चर्चाओं में आ जाते हैं, उन कंट्रोवर्सीज से घिरे होते हैं? ये चीज भी एक देखने वाली होगी। और ये जरूरी नहीं है, जैसा हम कहते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ऑन द फील्ड अलग अलग जगह, मतलब चाहे वो नेशनल टीम के लिए हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हो, बहुत कुछ अचीव करा हो। लेकिन वो चीज है कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि डेविड वार्नर ऑन द फील्ड इतना कुछ अचीव करा, लेकिन जो उनका एग्रेसिव बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं बार बार उनको कंट्रोवर्सीज के घेरे में वहां पर खड़ा कर देता है। एंड इस बार भी उसी तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतने बड़े लेजेंड, एक इतना जैसा मैंने कहा कि यार इतना कुछ अचीव उन्होंने करा, T20 वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, एशेज जीते हुआ खिलाड़ी, WTC जीता, सब कुछ उन्होंने जीत रखा है, सब कुछ उनके सीवी में। लेकिन एक चीज है जो टेंट करता है, जो थोड़ा सा दाग या धब्बा लगाता है उनके करियर पर, कि ओवर द इयर्स जब आप यंग थे तब इन चीजों ने, जब आपकी एक एग्रेसिव डिमीनर जो आपका है उसने आपको मुश्किलों में वहां पर डाला। और जिसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल था, ठीक है, सैंड पेपर वाला गेट हुआ था, उसमें कह सकते हो कि आपके एक लीडरशिप ग्रुप का वहां पर फेलियर था जिसमें आपका भी रोल था। लेकिन क्विंटन डिकॉक के साथ उस तरीके की अभद्र भाषा यूज करना, जिसके बाद ये बवाल मच गया था, साथी खिलाड़ी या फिर आप कहें कि अपने एक राइवल खिलाड़ी जो रूट के साथ बदतमीजी करना, इस हद तक की मतलब इस हद तक पार हो गई थी वहां पर कि लात घूसे चलने वाली बात आ गई थी। तो ये सब चीजें डेविड वार्नर के साथ क्यों ही एसोसिएट रही, ये तो वही अब जवाब देंगे कि यार क्या मसले रहे हैं कि कभी भी आप कंट्रोवर्सीज को उनसे दूर नहीं रख पाए। बट ये है कि आप कितना भी लाइफ में अचीव कर लीजिए, लेकिन अगर आप गलत रीजंस के लिए ही ट्रेंड करोगे, आज भी 2013 में भी वही चीजें थी, आज 2026 में भी गलत रीजंस के लिए वहां पर डेविड वार्नर ट्रेंड कर रहे हैं। तो इन चीजों को भी देखना होगा कि भाई ये भी एक होता ना कि आपको अपने रोल मॉडल्स भी सही तरीके से चूज करने होते हैं। किन्हीं खिलाड़ियों को आप कहोगे कि यार फॉर एन एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, कितना बड़ा करियर उनका रहा, कितनी बड़ी लॉन्जिविटी थी उनके करियर की, लेकिन उसके बावजूद भी आप किन्हीं ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आपने उनको इन्वॉल्व होते ही नहीं देखा। एक वो है, डेविड वार्नर ने भी बहुत कुछ अचीव करा, शायद सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अचीव करा, मतलब जो ट्रॉफीज चैंपियनशिप्स की हम बात करते हैं, लेकिन करियर उनका इस वजह से याद रखा जाएगा कि थ्रू आउट हिज करियर
वो ज्यादा गलत रीजंस के लिए वहां पर ट्रेंड कर रहे, बावजूद इसके कि उन्होंने इतना कुछ अचीव करा, इतने बड़े वो चैंपियन खिलाड़ी हैं और आज भी उसी चीज को लेकर वो ट्रेंड कर रहे हैं। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस तरीके से आप देख रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को, और अपना अपना वर्डिक्ट दीजिएगा और सजेशन दीजिएगा क्या कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं आने वाली वीडियोस में। फिलहाल लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।